तो फ्रेंड्स, कल की कहानी में आपने देखा था कि आत्मा प्रिया के जरिए अपनी आखिरी इच्छा बताती है, सच्चाई को उजागर करना और कमला देवी को उसके कर्मों की सजा दिलाना। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। गांव की एक पुरानी हवेली, जिसे लोग काली कुंज कहते थे, डर और रहस्य से भरी हुई थी। कमला देवी उस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कई हिस्से अंधेरे में छिपे थे। उनका हर दिन अपनी बहू प्रिया को ताने देना और उसे हर काम में गलत साबित करना मानो उनका जीवन का मकसद बन गया था। प्रिया ने यह सब कुछ सहते हुए चुपचाप एक योजना तैयार की। उसे इस हवेली के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसके और अर्जुन के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। रात के तीसरे पहर हवेली में किसी के गहरे रोने की आवाज़ गूंज उठी थी। प्रिया अचानक जाग गई। उसने देखा कि अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। वह अचानक छत से आ रही थी, बिना किसी को बताए। प्रिया ने चुपचाप सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। छत पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बुढ़िया महिला की धुंधली परछाई हवा में लहराते हुए खड़ी हुई है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा था। उसने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, इस घर का सच जानना चाहती हो तो नीचे तहखाने में जाओ। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह हिम्मत जुटाते हुए तहखाने में गई और उसे एक पुराने लोहे की अलमारी मिली, जिसे खोलने पर एक पुरानी डायरी और एक खून से सने कपड़े का टुकड़ा मिला। डायरी में कुछ पन्ने कमला देवी के हाथ से लिखे हुए थे। उसने मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया। मुझे इस घर का हर हक चाहिए था, लेकिन वह हमेशा मेरे रास्ते में आया। मैंने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। मैंने उसे मार डाला। प्रिया समझ गई कि यह डायरी कमला देवी के पहले पति की मौत के रहस्य को उजागर कर सकती है। प्रिया ने अगली सुबह डायरी अर्जुन को दिखानी चाहिए, लेकिन डायरी गायब थी। कमला देवी को भनक लग चुकी थी, तो प्रिया की सौतेली सास उसे धमकाते हुए कहने लगी, बहू, कुछ बातें दबी रहें तो अच्छा है। ज़्यादा खोदोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिया ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराया और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करके ही रहेगी, और उसने अपनी सास की कोई बात नहीं मानी।